हमारे देश में 200 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां के लोग रहते हैं। देश के हर कोनों में अपने पर्यावरण के हिसाब से जनजातियां रहती है, जिन्होंने बाहरी दुनिया के साथ संपर्क से परहेज किया है। बढ़ती अवैध कटाई, शिकार और खनन के साथ ये जनजातियां अब विलुप्त होने के कगार पर है। उसी जनजातियों में से एक जनजाति है देगोहाटी, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। देगोहाटी आदिवासी जनजाति का रक्षक एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया था। इस बार उसे रोमेनिया के जनरल को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। लड़का आदिवासी होने के कारण वो तीर निशानेबाज में तेज था। उसी तीर निशानेबाज के हुनर से जनरल को मार देता है। एक आदिवासी लड़का जो दुनिया के संपर्क से बाहर था, वही लड़का कॉन्ट्रैक्ट किलर क्यों बनता है और उसके पीछे क्या वजह थी, यही सब जानेंगे इसी वेब सीरीज में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिल्मी रोलेक्स। आज हम दिसंबर 2022 के आखिरी में रिलीज हुई वेब सीरीज आर्या पार का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत देगोहाटी मध्य प्रदेश से होती है। सरजू और कृष्णा भाई थे। उनमें एक रेस लगती है। जो पहाड़ से कूदकर नदी के उस पार पहले जाएगा वो जीत जाएगा। उसमें कृष्णा जीत जाता है। तभी जंगल की दूसरी तरफ खनन का काम चालू था। वो देखकर सरजू के मन में घबराहट होती है। सरजू के पिता भगुना उस इलाके के राजा थे। अपने देव देवताओं को पूजने के बाद बच्चों को अपनी जनजाति के बारे में इतिहास बताते हैं। दूसरी तरफ हो रहे खनन में इंजीनियर को एक पत्थर मिलता है। उसी पत्थर को लैब में भेजकर रिपोर्ट लेता है। जो खनन नदी के उस पार शुरू था वो भट्टा इंडस्ट्री कर रही थी। इंजीनियर उस पत्थर की रिपोर्ट रूबेन भट्टा को देता है। उस पत्थर में यूरेनियम होता है, जिसकी कीमत ट्रिलियन में होती है। रूबेन उस इलाके को अपनाने की ठान लेता है। रूबेन अपनी तरफ से देगोहाटी जंगल के फॉरेस्ट ऑफिसर को बातचीत करने भेजता है। जैसे ही ऑफिसर फॉरेस्ट में एंट्री करता है, तभी वहाँ के पंछियां सारे ट्राइबल को खतरे का संदेश देती है। फॉरेस्ट ऑफिसर और जंगल का राजा भगुना के बीच बातें होती है, लेकिन भगुना उनसे बात करने से नाकार कर उसे भगा देता है। रूबेन को एक शरीर की प्रॉब्लम होती है, उसे कैंसर होता है। देगोहाटी पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में था। रूबेन को देगोहाटी से पंगा लेना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से पंगा लेना। देगोहाटी के ट्राइबल को बाहर की दुनिया में आने के लिए मजबूर करने का प्लान बनाता है। देगोहाटी जंगल में एक नदी बहती थी। उसी नदी में रूबेन ने पॉइजन छोड़ता है। कुछ मिनट में ही पॉइजन सारी नदी में फैल जाता है। सरजू और कृष्णा शिकार को जाते हैं। उसी समय एक हिरन पानी पी रहा था। सरजू तीर मारने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है और उसी से सरजू चौंक जाता है। जैसे ही सरजू को पॉइजन के बारे में पता चलता है, वो अपनी गांव की तरफ भागने लगता है। उधर गांव के बच्चे पानी में खेल रहे थे। सरजू की बहन तारा पानी पीती है। उसी पानी से वो बेहोश हो जाती है। सारे बच्चे तारा को उठाकर गांव में ले जाते हैं। तारा पॉइजन को नहीं झेल पा रही थी। यही सारी फुटेज रूबेन ड्रोन से देख रहा था। तभी सरजू उस ड्रोन को तीर से मार देता है। रूबेन के अगले प्लान के हिसाब से जंगल के अंदर हॉस्पिटल मदद पहुंचाने के लिए डॉक्टर संघमित्रा दास को भेजते हैं। संघमित्रा दास आसपास के सारे ट्राइबल को अच्छी तरह से पहचानती थी। उसने आदिवासी जनजाति के सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की थी। संघमित्रा को सिर्फ देगोहाटी लोगों को उस पॉइजन पर वैक्सीन लगाने के लिए कन्विंस करना था। उधर जंगल में ओझा बाबा कहता है कि नदी अब शापित हुई है और उसके लिए तारा की बलि देनी पड़ेगी, लेकिन इसी बातों से सरजू खिलाफ था। सरजू सारे ट्राइबल लोगों के खिलाफ होकर तारा को अपने देवता के पास ले जाकर प्रार्थना करता है। तभी संघमित्रा अकेली जंगल में आती है। वो तारा को देखकर कहती है, मैं तारा और तुम्हारे ट्राइबल लोगों को बचा सकती हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद सरजू मान जाता है और संघमित्रा तारा को वैक्सीन देती है। उस वैक्सीन से तारा जग उठती है, लेकिन तारा को जंगल के उस पार अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना पड़ेगा, ऐसे संघमित्रा कहती है। लेकिन इस बात से सारे ट्राइबल लोग खिलाफ होते हैं।
संघमित्रा अपना कार्ड सरजू को देकर वहां से वापस जाती है। रात में सारे लोग सो जाने के बाद सरजू तारा को लेकर शहर लेकर जाता है। सरजू अब ऐसे दुनिया में गया था जिसे वो पहली बार देख रहा था। घबराहट से इधर उधर भागकर अपनी जान बचा रहा था। तभी पुलिस को गलतफहमी होती है कि सरजू ने उस बच्ची को किडनैप किया है, इसलिए सारे पुलिस उसके पीछे भागती है। सरजू तीर से पुलिस पर हमला करता है, लेकिन सरजू को पुलिस पकड़ लेती है। शहर में त्यागी नाम का आदमी किलिंग के कांटेक्ट लेता था। अब थोड़ी कहानी त्यागी के बारे में सुनते हैं। त्यागी भी आदिवासी जनजाति से बिलोंग करता था। वासिम ने त्यागी को एक आदमी को मारने का कांटेक्ट दिया था। वही कांटेक्ट त्यागी फिरोज को देता है, लेकिन स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर आदित्य उसे पकड़ लेता है। अब त्यागी पर वासिम का प्रेशर आता है, इसलिए त्यागी दूसरे किलर को ढूंढने निकलता है। थोड़ी देर में उसे सरजू की पुलिस के साथ हुई हाथापाई का वीडियो मिलता है। उधर सरजू को पुलिस उल्टा लटका के टॉर्चर करती है, लेकिन सरजू के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती। पुलिस को सरजू के पास से डॉक्टर संघमित्रा का कार्ड मिलता है और संघमित्रा को स्टेशन बुलाते हैं। इसी समय त्यागी भी स्टेशन आता है। त्यागी की पुलिस के साथ सेटिंग होने के कारण सरजू को छोड़ देते हैं। तारा का इलाज शहर के अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टर के इलाज से वो अब खतरे से बाहर थी। दूसरे दिन तारा का डिस्चार्ज होने वाला था, इसलिए आज के दिन त्यागी सरजू को अपने साथ रूम पर ले जाता है। त्यागी आदिवासी ट्राइबल के बच्चों को स्पोर्ट्स में सेटल करता था। उसे देखकर सरजू बहुत खुश होता है। वासिम से त्यागी ने रघु पहान का कांटेक्ट लिया था। उसे पूरा ना करने पर वासिम के आदमी त्यागी को पकड़ लेते हैं। रघु पहान बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रर था। इसके पास बड़े बड़े लोगों का ब्लैक मनी का कच्चा चिट्टा था। ये सब रिपोर्ट वो प्राइम मिनिस्टर को देने वाला था और उसके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आदित्य के पास थी। त्यागी को सिर्फ एक मौका था और उसे मारने के लिए वो प्लानिंग करता है। सरजू रात को तीर लेकर सभी पे सही निशाना लगाता है। सुबह कोच और त्यागी उस निशाने को देखकर हैरान होते हैं। सुबह सुबह सरजू और संघमित्रा अस्पताल में तारा को डिस्चार्ज करने गए थे। तभी त्यागी सरजू को यहीं रोककर स्टेट चैंपियन साथ ही साथ वर्ल्ड चैंपियन टूर्नामेंट के लिए खेलने बोलता है, लेकिन सरजू नहीं मानता और अपने जंगल संघमित्रा के साथ वापस चले जाता है। संघमित्रा सारे लोगों को वैक्सीन के लिए मनाती है और उनको हॉस्पिटल टेंट की तरफ ले जाती है। रूबेन ने जंगल में प्राइवेट एजेंसी की फोर्स ट्राइबल लोगों को मारने भेजा था। सब लोग वैक्सीन लगाने के बाद उधर खुद रूबेन आता है और उनके साथ जंगल की डील करता है, लेकिन जंगल का राजा भगुना ने उनकी सारी शर्तों को मना करता है और वापस जाने कहता है। रूबेन वहां से जाते समय भगुना उसके कैंसर की बीमारी को पहचान कर जंगल की दवाई देता है। रूबेन वहां से गुस्से से चले जाता है और सबको खत्म करने का ऑर्डर देता है। इसमें सारे डॉक्टर और थोड़े से ट्राइबल लोग खत्म होते हैं। इतने भयानक तरीके से मारने पर इन्वेस्टिगेशन में लगे कि सबको नक्सलवादियों ने मारा है। उसी समय जंगल का राजा भगुना को उल्टा लटका के मार देते हैं। संघमित्रा बताती है यहाँ कुछ तो बहुत मूल्यवान चीज है, इसलिए ये सब घटना हुई है और आगे भी ये नहीं रुकेगी। अब सरजू गुस्से में सारे लोगों को मारने की ठान लेता है। सरजू गांव से निकलकर त्यागी के पास जाता है और कहता है जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है उनका पूरा कच्चा चिट्टा निकालने बोलता है। उधर रूबेन बहुत खुश होकर पार्टी करता है। भगुना ने जो दवा रूबेन को दी थी उसी से उसकी थोड़ी बीमारी ठीक होती है। सरजू अब शहर में प्राइवेट एजेंसी फोर्स को मारने आता है। सारा फोर्स उसका इंतजार कर रहा था। उसी समय सरजू दिखता है और उसे मारने के लिए सीनियर से ऑर्डर मांगता है। तभी उधर आदित्य आता है और कुछ गड़बड़ लगने के कारण उनसे पूछताछ करता है। तभी सरजू नीचे के नाले से खींच लेता है और उसे जान से मार देता है। अब सरजू को शहर के कपड़े पहनाकर उसे पहला टारगेट रघु पहान को मारने के लिए एयरपोर्ट ले जाता है। आदित्य जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने जाता है। संघमित्रा को मारने के लिए रूबेन ने आदमी भेजा था। उस आदमी से बचकर संघमित्रा भाग जाती है और रूबेन की सारी पोल टीवी पर खोल देती है। रूबेन गुस्से में आकर अपने पीए मुखर्जी को जान से मारता है। आदित्य अपनी फोर्स लेकर कृष्णा और उसके साथियों को पकड़ता है। उधर एयरपोर्ट पे टाइट सिक्योरिटी होने के कारण सरजू को मारने के लिए मुश्किलें हो रही थी, इसलिए सरजू जंगल में जाकर जहरीले कीड़े को पकड़ के उसमें से जहर एक कांटे में निकालता है। कुछ देर बाद
रघु पहान एयरपोर्ट पे टाइट सिक्योरिटी के साथ आता है। सरजू अपने हुनर से उस कांटे को फूंक मार के रघु पहान को मार देता है। उसी में उसकी मौत हो जाती है। उसी समय सरजू एयरपोर्ट के टीवी पर देखता है कि आदित्य कृष्णा को पकड़कर जेल की तरफ ले जा रहा था। उधर रूबेन अपने कैंसर के इलाज के लिए जॉर्जिया जाता है। सरजू अपने भाई कृष्णा को बचाने के लिए पुलिस पर हमला करता है। आदित्य को छोड़कर वो सारे पुलिस वालों को मारकर उधर से भाग जाता है और फिर उन्हें अपने गांव के जंगल की तरफ जाने कहता है। रूबेन को मारने के लिए त्यागी प्लान करता है। सरजू का सारा हुलिया और उसका नाम बदल के तीरंदाजी चैंपियन में शामिल करते हैं। अब सरजू का नाम बदलकर सेतुराम हुआ था। वो चैंपियनशिप में सिलेक्ट होता है। सरजू और त्यागी जॉर्जिया पहुंचते हैं। रूबेन को ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। उधर सरजू को मॉडर्न टाइप का तीर मिलता है और उसको चलाने में दिक्कत होती है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 दिन होने के कारण प्रैक्टिस करता है। उधर रूबेन का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। दूसरे दिन रूबेन अस्पताल की बालकनी में टहल रहा था। सरजू नए तीर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तीर मिस हो जाता है। ये बात सरजू जॉर्जिया में होने की खबर उसके सिक्योरिटी को पता चलती है और यही बात सिक्योरिटी गार्ड रूबेन को बताता है। उसी से सरजू और त्यागी परेशान होते हैं। रूबेन को अस्पताल से 2 दिन के बाद डिस्चार्ज मिलने वाला था, लेकिन रूबेन की पत्नी कलावती का कल जन्मदिन होने से 1 दिन पहले अस्पताल से निकलने का प्लान करते हैं। रूबेन के बॉडीगार्ड ने सिक्योरिटी बढ़ाकर बुलेट ट्रेन से जाने का फैसला करते हैं। यही चांस सरजू को दोबारा मिलता है। रूबेन के बॉडीगार्ड ने स्टेशन पर 10 गुना सिक्योरिटी बढ़ाया था, लेकिन इससे सरजू को कोई दिक्कत नहीं होती। रूबेन ट्रेन में जाता है। उसी ट्रेन में त्यागी भी चढ़ता है, लेकिन किस्मत से उसी डायरेक्शन में 2 बुलेट ट्रेन दौड़ रहे थे और सरजू दूसरी ट्रेन में निशाना लगा के बैठा था। जैसे ही ट्रेन ओवरटेक करती है, सरजू अपना दूसरा मौका नहीं छोड़ता और रूबेन की उसमें मौत हो जाती है। आदित्य सरजू को स्टेशन पर पकड़ के अपने देश ले जाता है। उधर उससे पूछताछ करता है, लेकिन सरजू कुछ नहीं बताता। उसे करोलगंज के जेल में डाल देते हैं। उधर रूबेन की बीवी कलावती रूबेन की हालत देखकर शॉक होती है। कलावती अपने पति का बदला लेने के लिए इंडिया में भानु गैंग को बचे हुए सारे ट्राइबल को मारने का ऑर्डर देती है। भानु हथियारों से लैस अपनी फौज लेकर जाता है। उससे पहले संघमित्रा उनकी लोकेशन पता करके सारे ट्राइबल लोगों को मिलने जाती है। जैसे ही भानु की गैंग जंगल में एंटर होती है, सारे पंछी खतरों का इशारा करती है। उसमें एक पंछी उड़कर सरजू को खतरे के बारे में बताता है। सरजू जेल में अपने कलाकारी से ताला तोड़कर भाग जाता है। भानु सारे ट्राइबल लोगों को मार देता है, लेकिन सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। उन बच्चों में से तारा को पैर में गोली लगती है। उसी समय सरजू जंगल में आकर एक एक आदमी को ढूंढकर मार देता है। तभी भानु सरजू को बताता है कि हमें तुम्हारे सारे लोगों की लोकेशन संघमित्रा ने दी थी। ये बात सुन के सरजू शॉक होता है। अब उस जंगल में सिर्फ सरजू और बच्चे ही बचे थे। उधर संघमित्रा कंट्री छोड़कर भाग जाती है। भागकर वो रूबेन का बेटा गोल्डी से मिलती है। गोल्डी ने ही ये सारा पीछे से प्लान रचा था। जंगल में मिल रहे यूरेनियम की डील संघमित्रा रोमानिया के मिलिट्री जनरल डक वॉल्टर से करती है। इस आर्या पर सीजन 1 में बस इतना ही। अगले सीजन 2 में जानते हैं कि सरजू अपने जंगल के बच्चों को कैसे बचाता है, साथ ही साथ संघमित्रा से अपने ट्राइबल फैमिली का कैसे बदला लेता है और उधर रूबेन की बीवी कलावती भी सरजू से कैसे बदला लेती है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।